किंवदंती है कि रामकृष्ण ने विवेकानंद को रामकृष्ण ने विवेकानंद को, कहानी ऐसा कहती है, निर्विकल्प समाधि में नहीं जाने दिया। निर्विकल्प समाधि समझते हो? कि जो आखिरी है, जिससे लौटने का कोई साधन नहीं। झलक दिखा दी विवेकानंद को। 100 सीढ़ियां थी, 99 तक पहुंचा दिया, 100वीं पे जाने से खुद ही रोक दिया। तो विवेकानंद के जीवन में जैसे एक छोटी सी रिक्तता रह गई कि सब कुछ हुआ, वो आखिरी चीज नहीं हुई। पारमार्थिक दृष्टि से संत को कुछ नहीं चाहिए होता, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से संत परमात्मा ही हो गया होता है। लेकिन यदि वो देही है, शरीरी है, संसारी है, तो उसे एक चीज चाहिए होती है, एक कामना उसकी बची होती है, और वो होती है जगत का कल्याण। संसारी को तो चाह होगी ना, आम संसारी को 1000 तरीके की चाहें होती हैं, व्यक्तिगत चाहें होती हैं। संत की सारी चाहें मिट गई होती हैं, एक शेष रह जाती है। वो जो शेष रह गई होती है वो निर्वैयक्तिक होती है, इम्पर्सनल चाह होती है। वो क्या चाह होती है? सबका भला हो। संसारी की चाह क्या होती है? मेरा भला हो। संत की भी एक चाह बची रह जाती है, क्या? सबका भला हो, सबका भला। तो रामकृष्ण हृदय से तो परमात्मा है, पर मन से, देह से तो संत है ना। और संत कुछ भी कह दे परमात्मा के बारे में, सांस तो ले रहा है, अभी सांस तो देह ही लेती है, आंखों से तो देख ही रहा है, मुंह से तो बोल ही रहा है। एक चाह तो अभी उसकी है ही कि ये जो चारों ओर पीड़ा और कष्ट पसरा हुआ है, ये जरा शांत हो। रामकृष्ण को कोई चाहिए था जो दुनिया में व्याप्त और उस समय के भारत में व्याप्त कष्ट को, अज्ञान को, अंधेरे को मिटाने का जरिया बने, साधन बने। साधन वही बन सकता था जिसकी बलिष्ठ देह हो, साधन वही बन सकता था जिसे संसार का ज्ञान हो, साधन वही बन सकता था जो युवा हो। इसलिए रामकृष्ण ने खास तौर पर विवेकानंद को चुना था। विवेकानंद बहुत अच्छे विद्यार्थी भी थे, इस बात को जानते हो? विवेकानंद कलकत्ता के यूनिवर्सिटी के अग्रणी छात्र थे, टॉपर थे। तीव्र उनकी मेधा थी, अद्भुत उनकी स्मृति थी, खेलने कूदने में अच्छे थे, दिखने में अच्छे थे, सुंदर उनके संस्कार थे और जवान थे। तो रामकृष्ण ने विवेकानंद को चुना था। निर्विकल्प समाधि यदि लग गई तो बहुत संभव है कि व्यक्ति अवधूत की दशा में चला जाए। अवधूत की दशा समझते हो? कि उसे अब संसार से कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है कि संसार भी नकली है और संसार में जितना कष्ट पसरा हुआ है वो भी नकली है।
और रामकृष्ण का उद्देश्य क्या था? जगत का कल्याण। तो इसलिए उन्होंने विवेकानंद को उस आखिरी समाधि से एक कदम दूर रखा। व्यक्तिगत उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, ये बात दुनिया के भले की थी। अब इसमें भी एक जरा सा पेंच है, उसको समझना। क्या ऐसा है कि जिसको निर्विकल्प समाधि लगी हो उसके मन में जगत कल्याण का कोई विचार ही नहीं आता? यदि ऐसा है तो तुम्हें यह तर्क करना चाहिए कि रामकृष्ण अगर जगत के कल्याण की बात कर रहे हैं तो अर्थ यह हुआ कि रामकृष्ण को भी निर्विकल्प समाधि नहीं मिली थी। नहीं, आवश्यक नहीं है। निर्विकल्प समाधि के साथ यदि करुणा जुड़ जाए, निर्विकल्प समाधि के साथ यदि करुणा जुड़ जाए, तो फिर व्यक्ति उच्चतम पायदान पर पहुंचने के बाद भी जगत के कल्याण के लिए उत्सुक रहता है, प्रस्तुत रहता है। रामकृष्ण विवेकानंद के ज्ञान में भक्ति जोड़ना चाहते थे, करुणा जोड़ना चाहते थे। ज्ञानी तो विवेकानंद खूब थे। रामकृष्ण के साथ रहने से विवेकानंद को मां मिल गई। विवेकानंद के जीवन में जरा आर्द्रता आ गई, तरलता आ गई, स्त्रैण पक्ष स्वस्थ हो गया, जीवंत हो उठा, भक्ति आ गई, तरलता आ गई। समझ रहे हो? और फिर जब रामकृष्ण ने देखा कि अब विवेकानंद के पास मात्र यही ज्ञान नहीं है कि जगत मिथ्या है, अब उनके पास जगत के प्रति करुणा भी है, तो उन्होंने अपनी दैहिक मृत्यु के वक्त विवेकानंद को निर्विकल्प समाधि की भी कुंजी थमा दी कि लो। उनको पता था कि अब इसको अगर मैंने अंतिम आजादी भी दे दी तो भी ये जगत से उड़ नहीं जाएगा, ये रुका रह जाएगा जगत के भले की खातिर। अगर वो कुंजी समय से पहले थमा दी गई होती तो पंछी उड़ जाता। पंछी कहता कि मुझे मेरी व्यक्तिगत आजादी, व्यक्तिगत मोक्ष तो मिल ही रहा है ना, मैं जाता हूं। और तथ्य समझना कि व्यक्तिगत आजादी जैसा कुछ होता नहीं, पर्सनल एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता नहीं, वो झूठ है। इसीलिए जो बोधिसत्व का कथन है वो मुझे बहुत प्यारा है। बोधिसत्व की आखिरी आजादी हो गई होती है व्यक्तिगत तौर पर वो कहता है कि ना, मैं दुनिया से मुक्त हो गया, मैं नदी के पार अब बिल्कुल जा सकता हूं, पर नाव पर मैं अकेला नहीं बैठूंगा। नाव पर मैं तभी बैठूंगा जब मेरे साथ सब बैठेंगे, या तो सब तरेंगे नहीं तो कोई भी नहीं। मैं भी अपनी व्यक्तिगत मुक्ति को टाले रहूंगा जब तक सबकी मुक्ति नहीं हो जाती। मैं रुकूंगा, मैं सबके कल्याण के लिए रुकूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले। हां, ये विकल्प है मेरे पास कि मैं अकेले चला जाऊं, पर मैं अकेले जाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं अकेले चला गया तो यही साबित हुआ कि मैं अभी आम संसारी जैसा ही हूं। आम संसारी को जो भी चाहिए होता है किसके लिए चाहिए होता है? अपने लिए। तो अगर बोधिसत्व को मुक्ति भी खुद के लिए चाहिए है तो वो भी क्या हुआ? आम संसारी ही हो गया ना। तो कहता ना, विवेकानंद भी उड़ सकते थे, वो व्यक्तिगत स्वार्थ जैसी ही बात होती। इसलिए रामकृष्ण ने उन्हें आखिरी उड़ान लेने की कुंजी नहीं दी। और फिर रामकृष्ण के साथ रहते रहते
जब विवेकानंद में जगत के प्रति घोर करुणा आ गई और रामकृष्ण ने देखा कि अब समय सही है, तब उन्होंने विवेकानंद को आखिरी सूत्र भी बता दिया। पर उस आखिरी सूत्र का उपयोग अब विवेकानंद अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं करेंगे। अब वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे तो पता चल ही गया कि दुनिया निस्सार है, जगत मिथ्या है, तो अब मैं दुनिया की फिक्र ही क्यों करूं, मैं जा रहा हूं, मैं यूं ही घूमूंगा, दुनिया में आग लगती हो तो लगती रहे, मुझे तो पता है कि आग भी नकली है। विवेकानंद अब ये ना कह पाते। विवेकानंद में अब क्या जागृत हो गई थी? करुणा। जिसमें करुणा जग जाती है, वो अच्छी तरह जानता है कि दुख नकली है और आग नकली है, फिर भी वो आग बुझाता है। सिर्फ हमारी भलाई के लिए, क्योंकि होगी आग नकली। तुम तो नकली ही चीज से डरे जा रहे हो ना। होगा डर नकली, पर तुम्हें तो दुख है ना। और होगा दुख नकली, पर संत इस बात को कैसे भुला दे कि एक दिन वो जिस देह में है, उस देह को भी वैसा ही नकली दुख प्रतीत होता था। वही कैसे भूल जाए कि जिन दुखों से आज साधारण जन और जनता पीड़ित है, वैसे ही दुख एक दिन उसे भी तो सताते थे। और तब अगर किसी दूसरे गुरु ने यह कह दिया होता कि इसके दुख तो नकली है, तो क्या वो कभी तरा होता? बोलो नहीं। गुरु के गुरु ने अगर गुरु को कह दिया होता कि तेरे दुख नकली हैं, मैं तेरा कोई भला नहीं करूंगा, तो क्या गुरु कभी गुरु बन पाता? नहीं। गुरु को यह बात याद है कि कोई था जिसने मेरे दुखों को, मेरे संघर्ष को, मेरी धारणाओं को, मेरी पूरी हस्ती को नकली जानते हुए भी मेरी मदद करी। ठीक उसी तरीके से मैं भी साफ जान रहा हूं कि तेरी शिकायतें झूठी हैं, तेरे विचार वहम हैं, लेकिन फिर भी मैं तेरी मदद करूंगा। रामकृष्ण विवेकानंद को इस स्थिति पर लाना चाहते थे जहां विवेकानंद जगत कल्याण के साधन बन सकें। और आचार्य जी, जैसे विवेकानंद जी को जितनी प्यास रामकृष्ण से पहले मिलने की थी कि उन्होंने जाति पूछा, क्या तुम मुझे खुदा दे सकते हो, और जब उनको समाधि की आप कह रहे हैं 99 सीढ़ी तक ले गए, उसके बाद तो और तड़प और प्यास इतनी गहरी हो गई, क्या वो खुद छलांग नहीं मार सकते थे? जब इतनी प्यास होती है, जैसे भी आपने बोला, इतनी प्यास आखिरी जाएगा, आखिरी जो होता है कदम, वो हमेशा तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर का होता है। तुम्हारी सामर्थ्य का इतना ही होता है कि तुम द्वार तक पहुंच जाओ। प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात तुमसे आगे की है। आज सुबह कह रहा था ना कि तुम्हारे करने से नहीं होगा, पर तुम्हारे किए बिना भी नहीं होगा। तो तुम करो, खूब करो, पर आखिरी चीज तुम्हारे करने की नहीं है, वो तो स्वतः होती है, अपने आप होती है। वहां तुम लगाते रहो जोर, तुम्हारे जोर से बात बनेगी नहीं। पर रामकृष्ण जी ने अंत तक उनको रोके भी रखा। ये भी एक वो है कि रोकना भी एक, रोकना बहुत आवश्यक है। फल पकने से पहले तोड़ दिया तो स्वाद नहीं आता, मिठास नहीं आती। इसीलिए गुरु हर शिष्य को एक ही बात नहीं बताता, एक ही प्रक्रिया से नहीं गुजारता। कुछ चीजें शिष्य को दी ही तब जाती हैं जब उसका वक्त आ जाता है। उससे पहले शिष्य कितना भी तड़पता रहे कि मुझे वो वाला सूत्र बताओ ना, मुझे वो वाली विधि दिखाओ ना, गुरु नहीं देगा। क्योंकि अगर दे दिया, अगर बता दिया, तो शिष्य अपना नुकसान कर लेगा। स्वार्थ। प्रसन्ना को मोबाइल थोड़ी दोगे। पर ऐसे कितने एनलाइटेड संत भी हुए हैं जिनका कोई गुरु नहीं था।
उनका गुरु था, उनका गुरु दृष्टिगत नहीं था, एग्जिस्टेंस में नहीं हो, सामने नहीं form में। दिखता था। फिजिकल फॉर्म में। बिना गुरु के काम नहीं हो सकता। गुरु अगर नहीं है तो तुम्हें और क्या चाहिए? तुम तड़प ही जिसके लिए रहे हो उसका नाम गुरु है। हाँ, वो कभी दिखाई देता है, कभी हृदयस्थ होता है। आचार्य जी, बीच में आपने एक बोला पर्सनल एनलाइटनमेंट की बात की, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इवन बोधिसत्व की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसके आई थिंक अनदर पार्ट इज ऑल्सो दैट मे बी कॉल्ड अर्हता, और सो दे डोंट, वो लोग तो खुद ही पे काम करके देन दे डोंट गो फॉर पब्लिक। वो जो उच्चतम अवस्था है वो तो वो अपने बुद्ध की है। उच्चतम कौन है? बुद्ध। और बुद्ध को आप क्या देखते हैं कि बुद्धत्व के पश्चात वो गए किसी गुफा में अपना अकेले रहने लग गए, या बुद्धत्व के पश्चात उन्होंने दूनी ऊर्जा से जगत के कल्याण के लिए काम किया? क्या कल्याण देखते हैं? बस यही है। जिसने पाया है उसने बांटा है। जिसने भी पाया है उसने बांटा हाँ, है। बांटने के तरीके अलग अलग रहे हैं। किसी ने मौन में बांटा है, किसी ने भटक भटक के बांटा है, किसी ने लिख लिख के बांटा है, किसी ने गा के बांटा है, किसी ने समझा के बांटा है, किसी ने संघ बना दिया, किसी ने युद्ध कर लिया। सबके दुनिया को देने के तरीके अलग रहे हैं, पर सबने दिया जरूर है दुनिया को। जिसको मिला है उसने दिया है। राम ने शिष्य नहीं बनाए, पर राम ने दुनिया का भला कैसे किया? पापियों का नाश कर, पापियों का नाश करके। और बुद्ध ने किसी को मारा नहीं राम की तरह, उनको लैटरली कमेंट बात लेकिन बुद्ध ने दुनिया का भला कैसे किया? शिष्य बना के। शिष्य बना के। काम राम और बुद्ध दोनों एक ही कर रहे हैं। राम ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। राम को तुम नहीं पाओगे कि पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। राम का मदद करने का तरीका दूसरा था, बुद्ध का मदद करने का तरीका दूसरा था। पर एक बात साझी है, मदद सबने करी है। ये हो नहीं सकता कि तुम जग जाओ और तुम दूसरों की मदद ना करो। तुम चाहो भी अब कि छोड़ो ना, किसी की क्या मदद करनी है, तो तुम अपनी चाहत पर चल नहीं पाओगे। क्योंकि सोए रहने का गम तुम्हें पता है। बड़ी दूर की बात तो नहीं लगती। साधारण खाना है, स्वीट है, अपने लोग जिनको अपने भी मानते हो, बांटने का मन करता ही है ना। अकेले तो नहीं खाते। थोड़ा ये बड़ा ही है तो और ना बांटो तो कितनी ग्लानि होती है। बहुत ज्यादा दुख बहुत होता है। तुमने ये कर दिया, अगर कि कोई बढ़िया चीज मिली थी अकेले और अपने प्रियजन को बांटी नहीं, उस वक्त के लालच में खा गए, तो फिर 2 घंटे तक मन खराब रहेगा कि ये क्या कर दिया। आचार्य जी, सतोरी की अवस्था क्या है? क्या करोगे? आचार्य जी, सफेद झूठ कुछ होता है? मतलब जैसे मेरे को हमेशा मम्मी कहती थी कि जो लोग तुम्हारे करीब है, और ये मेरा खुद का भी मानना है कि ठीक है, झूठ बिना बोले इतना आसान नहीं होता, बट जो लोग तुम्हारे एकदम करीब है, जैसे माँ बाप हो गए, उनसे तो कम से कम झूठ मत बोलो। पर जब दादी कभी कोई साखी सुनाती है, या हम महाभारत भी पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे तो कृष्ण जी ने भी छल कपट का कभी ना कभी यूज़ करा है। तो मैं कंपेयर नहीं कर रही कि कृष्ण जी ने करा तो हम भी, पर क्या उनका भी करना, मतलब क्या ये सही है कि अगर हम अच्छे इरादे से कुछ गलत काम करें तो वो शायद कर्म के नज़रिए से गलत ना हो? देखो, आत्यंतिक तौर पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि सच झूठ का कोई महत्व नहीं होता। महत्व मात्र उपयोगिता का होता है, हित का होता है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि तुम सच बोलो, पर ये बिल्कुल आवश्यक है कि तुम जो बोलो वो हितकर हो। लेकिन ये बात संतों पर ही लागू होती है। झूठ बोलना बिल्कुल गलत नहीं है, पर किसके लिए गलत नहीं है? संतों के लिए गलत नहीं है। क्यों? फिर समझते क्योंकि उन्हें पता है कि हित कहां है, तो उनका झूठ बोलना चलेगा। और संतों ने झूठ खूब बोला है, बता रहा हूं।
उन्होंने झूठ बोला है क्योंकि उस झूठ में क्या छुपा है? हित छुपा है। कितने ही संत हैं जिन्होंने जादुई कारनामे करके दिखाए। तुम्हें क्या लगता है जादुई कारनामे होते हैं? पर कितने ही संतों के साथ, अवतारों के साथ, पैगंबरों के साथ ही कहानियां जुड़ी हैं। कोई मुर्दा पड़ा था, गए, छुआ और वो खड़ा हो गया। बाद में मुर्दे को पीछे ले गए कॉफी पिलाने। ले भाई ये तेरा इतना। पर वो सब आवश्यक थे, वो झूठ ही थे पर वो आवश्यक थे। और ऐसे चमत्कार तुम खूब सुनते हो कि नहीं? वो चमत्कार जरूरी थे क्योंकि चमत्कार होंगे तो तुम्हारी आस्था बनेगी, और आस्था बनेगी तो तुम उनकी बातें सुनोगे। तो वो सब ठीक है, लेकिन झूठ बोलने का हक सबको नहीं है। संत झूठ बोल सकता है क्योंकि संत जानता है कि हित कहां है तुम्हारा। तुम अगर झूठ बोलोगे तो सामने वाले के हित के लिए नहीं बोलोगे। तुम तो झूठ अगर बोलोगे तो अपने स्वार्थ के लिए बोलोगे, और तुम्हारे स्वार्थ में न दूसरे व्यक्ति का हित है न तुम्हारा हित है। तो तुम्हारे लिए तो भला यही है कि तुम झूठ ना बोलो। जिस दिन तुम वहां पहुंच जाना जहां तुम देख लेना कि सच झूठ से आगे क्या है, उस दिन तुम सच की परवाह मत करना। और जब तक वहां नहीं पहुंचे हो तब तक तुम झूठ से जरा बचो। देखो, तुम झूठ जब बोलते हो तो इसलिए थोड़ी बोलते हो कि दूसरे का भला हो। तुमने गौर किया है तुम झूठ क्यों बोलते हो? अपने हित के लिए बोलते तुम अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हो, या फिर अपने डर के कारण झूठ बोलते हो। डर के कारण तुम्हें लगता है कि अगर बता दी बात डांट पड़ेगी। तो कुछ नुकसान हो जाएगा। जिस दिन तुम वहां पहुंच जाओ जहां तुम्हें कोई डर न रहे, तुम्हें कोई व्यक्तिगत लालच न रहे, और तुम सिर्फ दूसरे के भले के लिए झूठ बोलो, उस दिन खूब झूठ बोलना। तब तक तो बेटा सच बोलो। तब तक तो सच ही बोलो। वारेरा भरम सब दूर।